अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पहली बार आपके स्कूल को मैं हमारे फ्रेंड्स के साथ और हमारे मेंटर्स के साथ आने की मुझे भी अल्लाह तौफीक दी और मुझे भी आपको कुछ इंटरेक्शन करने का मौका मिला। ठीक है, सो मैं उर्दू में भी बात करता हूँ और इंग्लिश में भी बात करता हूँ दरमियान में, राइट? ठीक है, तो अभी जो सेशन जो था हमारे वसीम भाई दिया, it was a very excellent session that I have ever seen so far, right? So first of all, let us give him a big round of applause. क्योंकि ऐसा सेशन आप 5,000 पर आवर दिए तो भी नहीं मिलता, पर हेड 10,000 दिए तो भी नहीं मिलता। Why? Because he has spent his own time, his own effort, his own presentation. ये प्रेजेंटेशन बनाने में कितना वक्त लगा मुझे मालूम होता, that he has spent so much of time, right? So इतना प्रेजेंटेशन बनाकर इतना तुम ना like modify करके जो है ना प्रेजेंट करना, that is not a small thing. Like corporates like me, हम ना बोलना तो it will take more than a week's time. So thankful to him. So अभी जो हमारा जो सेशन जो था बहुत ब्यूटीफुल सेशन था, अच्छे स्पीकर्स भी बात करे और सब चीज़ समझ में आ गई आपको, सब चीज़ समझ में आ गई। तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कल डे क्या था? यस्टरडे फ्राइडे के दिन क्या क्या करे सब लोग? नमाज पढ़े, जिक्र करे, नहीं होता चाहिए। दूसरा बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ करनी, कुरान भी पढ़ा और स्पेशल चीज़ क्या करे? बिरयानी का ये आना था मेन, क्योंकि तो हमारे मुसलमानों को खाना पीना एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खाना ज़रूरी है, खाए तो ताकत प्रोटीन्स मिलता है, वाइटामिन मिलता है, राइट? ठीक है, ओके। तो बिरयानी खाने के बाद में तुम ना अगर घर में मिठा या तो बना कर रहे तो भी वो खाए रहेंगे आप, राइट? कौन कौन मिठा खा कर रहेंगे कल? रेज योर हैंड्स। है नहीं? खाने के बाद में तुम ना इडली वड़ा दिया तो खाती, मसाला डोसा दिया तो खाती, वैसी मेरी हालत हो गई है। वो हर चीज़ अच्छा स्पेशल आइटम्स तुम ना मिलकर है, राइट? इसमें तुम ना अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करो, राइट? तो मैं तुम ना जब आकर हूँ एक स्मॉल कुछ टिप्स देने के वास्ते तुम ना, क्योंकि मेरा सेशन नहीं है ये, ऑल इज वसीम स्टेज, राइट? तो वसीम भाई हैं हमारे, डॉक्टर मुजम्मिल सर हैं हमारे मेंटर हैं। तो ऐसा सेशन में जो है ना मैं चुपके एक दो टिप आपको देने आकर हूँ, राइट? सो मैं कभी भी सेशंस में जाता हूँ तो हमारे ओके, सो मेरा नाम सदाकतुल्लाह खान है और मैं MBA कर गया हूँ और हमें एक कंपनी में जॉब भी करता हूँ। जैसे हमारे वसीम भाई तारीफ़ करें तो मैं इस तारीफ़ के काबिल नहीं हूँ, फिर भी वो उनकी मोहब्बत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी में जो है ना 160 एम्प्लॉयज़ काम करती, जिसमें ये कंपनी में जो है ना, ये असल में हमारे भाई की कंपनी है, हमारे फुपेरे भाई की। ही इज़ फ्रॉम कोलार, एक्चुअली कोलार से थे वो और मालू से मैं था। देन वी स्टार्टेड फ्रॉम हिज ओन आइडियाज़। मैं एक दूसरी कंपनी में काम कर लेकर था, देन ही टुक मी, चलो काम करेंगे, एक कंपनी स्टार्ट करेंगे बोलकर करेंगे, राइट? ओके, सो ये मेरा एक स्मॉल इंट्रोडक्शन है। सो आई एम वर्किंग इन प्रॉक्टन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एज एन HR मैनेजर, राइट? ठीक है, ये यहाँ पर रखो, फिर कंटिन्यू करते फिर 2-3 मिनट के बाद। तो पूरे एवरीवन लाइक रब योर हैंड्स, रब करो हैंड्स, ठीक है? अच्छे से रब करो, ओके? अच्छे से रब करो, नो क्लैप। तो हल्के से जो ना आपके फेस पे लगा लो। आर यू फीलिंग फ्रेश? ठीक है, तो इसे बोलते हैं फेयर एंड लवली फॉर्मूला। क्या बोलते हैं सर? फेयर एंड लवली लगाती नहीं सब भी, एवरीवन। मैं भी लगा कर स्कूल डेज में फेयर एंड लवली लगाता था, PUC में फेयर एंड हैंडसम लगाता था। उसके वजह से दो भी मिक्स होगा, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आपको जो जस्ट रिफ्रेशमेंट करने का था, ओके? तो उसमें जो हंसाने का मकसद नहीं है। तो मेन मेरा जो टॉपिक है 2 मिनट में मैं बात ख़त्म करके अपनी जगह लेता हूँ। तो यू आर ऑल लाइक आवर सिस्टर्स, राइट?
So you have to show to your community that you can capable of doing excellent things in terms of your family or to the community, right? तो भाई को बच्चे हर चीज़ कर सके, right? अभी जो हमारे मैम बोल रहे थे ना, तो पहले जो है ना बच्चों को बाहर भी नहीं उतने पैसे उतना ये नहीं था, फ्लुएंसी नहीं थी बच्चों को जो भेजने, और आज के दौर में जो है ना हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में हो या हमारे आपसी अहले वतन भाई हो, हर चीज़ का एक माइंड बन गया, चलो हमारे भाई को बच्ची को अच्छे से पढ़ाएंगे, बेटी बचाओ का नारा हो, बेटी को पढ़ाओ का नारा हो। अब जो बैठी ना, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आई एम रियली थैंकफुल टू अल्लाह एज वेल एज टू मैनेजमेंट पीपल दैट दे हैव कंडक्टेड दिस काइंड ऑफ सेशन, ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो। इसमें आपको बहुत फ़ायदा है, आपको मोटिवेट मिलता है, मोटिवेट मिलने के बाद में आप अच्छा पढ़ने के बाद में आप एक अच्छी नौकरी करती, राइट? नौकरी करने के बाद में आप एक अच्छे ग्रेजुएट होती हैं, या डॉक्टर होती हैं, या इंजीनियर होती हैं, या IAS ऑफिसर होती हैं, IPS ऑफिसर होती हैं। मेरी कंपनी का छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं हमारे सर से बात कर रहा था, तो हमारे कंपनी में जो है ना अराउंड 70 एम्प्लॉयज़ फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, राइट? 70 फीमेल। हमें क्यों हायर करें उनको? वाई? बिकॉज दे आर गुड, लंबे ही, गिड्ढे ही, मोटे ही नहीं, बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट, बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट, उनकी टैलेंट के हिसाब से हमें हायर करें, नॉट बिकॉज ऑफ देयर कलर, द रिलीजन, नो, बिकॉज वाई? उनका जो टैलेंट है, उन्होंने जो इंजीनियरिंग जो करके आकर नहीं हमारी कंपनी में, बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट। और मिनिमम जो स्टार्टिंग जो सैलरी हम लोग देती 40,000 पर मंथ फॉर अ ग्रेजुएट, फॉर इंजीनियर्स। तो 40,000 में कितना हेल्प होता है तुम्हारी फैमिली को, राइट? तो जैसे हमारे मैम बता रहे थे, इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन द पेटी शॉप्स, व्हाई कांट यू गो फॉर कॉर्पोरेट्स, राइट? कॉर्पोरेट्स में वर्क करे तो तुम्हारी फैमिली का भी सेट हो जाता है, और तुम्हें अगर माँ बाप की भी खिदमत हो जाती है उसमें, और छोटा सा खिदमत यानी कम्युनिटी को भी हो जाता है। और क्या होता है उसमें, क्या होता है? शादी को भी बचा लेता, तुम्हें शादी को भी सेव कर सकती हैं, यस। तो आजकल जो है ना माहौल, इसमें और एक बात ऐड अप करने जाता हूँ, तो आजकल तुम्हें अपने आप पर स्टेबल नहीं रहे, अपने आप पर इंडिपेंडेंट नहीं रहे। इंडिपेंडेंट मतलब तुम्हारे माँ बाप की बात सुनना, और यू हैव टू इंडिपेंडेंट ऑन योर ओन अर्निंग्स। ऐसा नहीं कि मैं कमा लिया, मेरा नाम रेशमा, मैं कमा ली, अच्छा है, और मैं हमारे माँ बाप को क्या वो मैं 40,000 कमा रही हूँ, नहीं मैं अलग रहना चाहती हूँ, वैसा नहीं रहना। तुम्हारा माइंडसेट वैसा नहीं रहना। तुम्हारा माइंडसेट कैसा रहना? अच्छा कमाओ, अच्छा तुम्हारे माँ बाप को पालो, और साथ साथ में अगर वक्त पड़े तो तुमने शादी करके दे, तो यू विल बी इंडिपेंडेंट विथ योर लाइक हस्बैंड एंड विथ योर इन लॉज फैमिली, राइट? सो ऐसा इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करो। नंबर 1, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डर कर काम करता हर चीज़ आसान हो जाती, राइट? नंबर 2, तुम्हारे माँ बाप की इज्जत करो। ये 2 चीज़ें रख लेकर जो है ना तुम्हें करे तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सीड, यू विल बी जेम इन योर सोसाइटी, बिकॉज यू आर ऑल, जो तुम्हें जो है ना हीरे नजर आ रही, मुझे एक IAS ऑफिसर नजर आ रहा आपके स्कूल से, एक IFS नजर आ रहा, एक अच्छे से इंजीनियर, अच्छे से डॉक्टर, यू आर ऑल डायमंड्स। डायमंड्स को क्या करना, हर एक यहाँ इंजीनियर नहीं बन सकता, हर एक लॉयर नहीं बन सकता, हर एक डॉक्टर नहीं बन सकता, राइट? हमें क्या करना, उनको तलाश कर को तराशना। उनको डायमंड को कैसा करती तराश है, तो जो अच्छा खूबसूरती आती है उसके वजह से तुम्हें अच्छे से तराशे जाना तुम्हारी लाइफ में। एक 5 इयर्स की तुम्हारी लाइफ, 10th के बाद 12th to 11th 12th एंड 3 इयर्स या 4 इयर्स तो तुम्हारा ग्रेजुएशन हो। ये 5 to 6 इयर्स जो है ना, तुम्हें अल्लाह से डर को और तुम्हारे माँ बाप को रिस्पेक्ट करते हुए करे तो डेफिनेटली यू विल रिमेंबर। ठीक है, एक भैया आए थे, तो किसी के कंपनी से आए थे, ऐसा एक टिप दे को गए, मेरे को बोल को तुम्हें डेफिनेटली यू विल रिमेंबर। और वो जो तुम्हें रिमेंबर करता और तुम्हारे फैमिली को जो ये करती ना, कंट्रीब्यूशन देती ना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि तुमने एक इज्जत मिल जाती है कम्युनिटी में, नहीं भाई हमारे बच्चे अच्छा पढ़ को है, अच्छा काम कर ले को है। बिकॉज नेगेटिव चीज़ बहुत सारे आती है हमारी लाइफ में, राइट? देयर इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, राइट? ये तो पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव थिंकिंग, कान तो बिछेंगे, एक 4 जने आशना मिल जाको, कान तो भी क्या होटल में जाको बात कर ले बैठेंगे, होटल में जाकर बात कर दूसरे जने देखती तुम्हारे पड़ोसी देखती,
कौन की दूर की खाला चिचानी की बेटी की कौन की दिखते देखो माँ ने हाँ सुमैया बैठले को थी कौन तो सुमैया तो गर्म होने को जैसे एन एग्जाम्पल ओके हम बैठले को थे उन्हें चाहते थे छोकरे हम बैठले को थे वो क्या होता है डबल होले चलाता तो नेगेटिव थिंग्स को अवॉइड करो पॉजिटिव को तुम्हारी सोच को क्या है अच्छे से ये करो इंशाल्लाह ताला तुम ना अल्लाह ताला और तरक्की अता फरमाता राइट। और फाइनली वन मोर थिंग और एक चीज़ है जो तुम्हें 10th के बच्चे ही 8th 9th के बच्चे ही जो मैं जब पढ़ाई करती एग्ज़ाम के वास्ते भी पढ़ो और याद रखने के वास्ते भी पढ़ो। मैं भी एक स्कूल में पढ़ा SFS स्कूल मालूर बोली तो वहाँ पर मैं 4th स्टैंडर्ड में कन्नड़ा मीडियम में पढ़ा 1 to 4। जब 5th को मैं गया तब इंग्लिश मीडियम मुझे इंग्लिश मीडियम थोड़ा वीक था मैं क्योंकि कन्नड़ा मीडियम में पढ़कर आकर क्योंकि कन्नड़ा हमें बहुत ज़रूरी है और हर मेरे बहन से गुजारिश है तुम्हें कन्नड़ा तुम्हारा सब्जेक्ट ऑप्ट करो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕವಾದ सब्जेक्ट है कन्नड़ा भी पढ़ो राइट। तो उसके साथ साथ जो है ना मैं एक 4th स्टैंडर्ड में एक क्वेश्चन का आंसर याद कर रहा था आई डोंट नो नाउ दैट वो स्टोरी है या नहीं है मालूम नहीं मैम करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग द फार्मर एंड द 3 फेरीज बोल के एक ये था राइट। तो दैट वाज द फर्स्ट प्लेस इन इंग्लिश। तो मैं आज भी मुझे वो याद है अभी हमारे बोल रहे थे ना तो मुझे बैठा बैठा मुझे ख्याल आया ताकि मैं भी तुम्हारा सामने वो बोल सकूं नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट टेक्स्ट बुक इंग्लिश टेक्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर द फार्मर एंड द 3 फेरीज करके बोलते The bushes began tumbling down the roots, where pulled up the ground was ragged, smooth like this. The 3 fairies helped the farmer for the first time. यह को 5th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन का आंसर था तो अभी तक मुझे याद है। तो वैसा कहते तुम्हें याद रखने वास्ते हर चीज़ करना राइट तुमने याद भी रहना और वैसे स्कोरिंग भी करो मार्क्स राइट। समझ में आएगा क्या तो भी फ़ायदा हुआ 1-2 मिनट तुम्हारा एक्स्ट्रा ले लिया शायद मैं ओके माफ़ी चाहता हूँ ओके। और थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह खैर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह खैरियत है सबको नाश्ता करे खाने का टाइम सर अब नाश्ता पूछ लेना तुम्हें 1 घंटा हो रहा है नहीं ऑलमोस्ट 12:30 है राइट। सो फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ आई एम सदाकतुल्लाह मेरा नाम सदाकतुल्लाह खान है और मैं मालूर से बिलोंग करता हूँ। मालूर मालूम कहाँ है सर मालूर तालुके एक गाँव है वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको एक 5-10 मिनट्स इंटरैक्टिंग सेशन मुझे मौका मिला गया है। पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हुए मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया आप लोगों के बीच में रहकर आप लोगों के साथ बैठकर जो है ना फर्स्ट टाइम मैं स्कूल को भी आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आपको बात करने का भी अल्लाह ताला मुझे मौका दिया राइट। तो अब हमारा जो आने का मकसद है सिर्फ एक ही मकसद है एम्पावरिंग स्टूडेंट्स। क्या है एम्पावरिंग स्टूडेंट्स। तो लेट मी इंट्रोड्यूस मेरा तो इंट्रोडक्शन हो गया शॉर्ट एंड स्वीट। लेट मी इंट्रोड्यूस आवर ट्रस्ट इंट्रोडक्शन। सो हमारा एक इदारा है ट्रस्ट है जो इट्स ए नॉन प्रॉफिटेबल एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना DESF है। क्या है DSF मीन डिवाइन सर्विस फॉरएवर फाउंडेशन। मीनिंग जो है ना हम लोग जो है ना हर स्टूडेंट्स को स्कूल के स्टूडेंट्स का हो या कॉलेज के हो या ग्रेजुएट्स हो या डॉक्टर्स हो इंजीनियर्स हो लॉयर्स हो जितने भी हमारे कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करते हैं हमें एम्पावर करते हैं उनको मोटिवेट करते हैं राइट। ऑन दी अदर हैंड हमें एक दीनियात का भी हमारा एक इदारा है दीनियात जो मकातिब जो चलते हैं ना तो ये है फर्स्ट हमारा फाउंडेशन रहना दीनियात का रहना राइट। जो सब लोग मकतब को जाती थी 5 साल पढ़ती नूरानी कायदा पढ़ती बाद में कुरान लेते उसके बाद में क्या करती मतलब स्कूल को साइड बाय साइड स्कूल को जाती। तो मकतब का बच्चा जो है ना फाउंडेशन में अगर आपका पाया घट रहा तो तुम्हारी दुनिया की कोई सी ताकत भी जो है ना तुमने हरा नहीं सकती। करेक्ट है
राइट। सो इसी बात पर जो है ना, मैं आपको एक 2 या 5-10 मिनट आपको बात करना चाहता हूँ, करेंगे नहीं? राइट, ठीक है, इंशाल्लाह। तो हमें हमारा मकसद एक ही रहना, राइट। एक आपको अल्लाह से डर को हर चीज़ काम करना, पूरे डरती नहीं, अल्लाह से डरती नहीं, राइट। अल्लाह से डर रहे तो जो है ना हर चीज़ आसान से हो जाती, राइट। अल्लाह, मैं उतना एक्सपीरियंस भी नहीं हूँ जितना आप लोगों के सामने बात कर सकूँ। मेरे बाद और भी ऐसे ऐसे एक्सेलेंट स्पीकर्स आने वाले हैं जो आपको मुखातिब होंगे, जो आपको इंटरेक्ट करेंगे, राइट। तो तुम्हारा अब जो करियर जो है, लाइक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे ही ना ऑलमोस्ट यहाँ पर है, 10th के बच्चे ही, 9th के बच्चे नहीं, सिर्फ 10th के बच्चे, 9th एंड 10th कंबाइंड, ओके, गॉट इट। सो हमारा मकसद जो है ना, जब व्हेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 9th या 10th हो, एक प्लान लेको चलना, राइट। ये क्या है? प्लान लेको चलना, रोड मैप जो बोलती ना, रोड मैप लेको चलना। क्या 10th के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, PU के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, या डिग्री हो या इंजीनियरिंग हो, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ। एक रोड मैप लेकर चले तो डेफिनेटली यू विल सक्सेस, एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल गिव यू मोर एंड मोर सक्सेस इनटू योर लाइफ। सो कैसे प्लान करना? अभी आप लोग जो 10th के जो बच्चे हैं ना, एक 5 ईयर्स का प्लान लेकर चलो, 5 साल का प्लान। कैसा रहना तुम्हारा 5 ईयर प्लान में? कैसा रहना? हर नेगेटिव चीज़ से तुम्हें बचना, राइट। जितना हो सकता है, अब जो तुम्हारी जो एज जो है नहीं, मैं भी उस एज से गुजरा हुआ हूँ। हमारे माइंड में भी पॉजिटिव भी आती हैं, कभी कभी नेगेटिव पॉइंट्स सोच भी आ जाती। तो फॉरगेट अबाउट नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव को किनारे कर डालो। तुम्हारे माइंड में चलता है, चलो हम स्कूल को जा रहे हैं, फ्रेंड्स से मुलाकात करेंगे, एक बाहर का दोस्त है ना, उन्हें 2 व्हीलर लिया, उसके साथ बैठ कर जाएंगे, और उन्हें अच्छी एक गाड़ी और भी अच्छी एक गाड़ी लेकर व्हीलिंग करेंगे। ये सब रहता है, मैं तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, कई को बोल रहा हूँ। सिर्फ तुम्हारे कैरेक्टर बिल्डिंग को 2-3 मिनट बात करना। तुम्हें अच्छे फ्रेंड्स के साथ में तुम्हारी सोहबत अच्छी रखने को गए तो हर चीज़ आसानी से होते हैं। नहीं तो अगर सोहबत अच्छी नहीं, तो दिस इज़ वेरी शॉर्ट टर्म। तो तुम्हारा गोल जो है ना, शॉर्ट टर्म नहीं रहता, लॉन्ग टर्म नहीं रहता, शॉर्ट में ये ख़त्म हो जाता। अगर 2 व्हीलर्स में हो या व्हीलिंग करने को जाओ, आप लोग तो ऐसा नहीं, आप लोग बहुत शरीफ बच्चे हैं, चेहरे से भी मालूम हो रहा है और आपको देखे तो भी मालूम हो रहा है, नहीं? इंशाल्लाह तो ऐसे ही बनो, राइट। कुछ नेगेटिव थिंग्स आती हैं आपके माइंड में, तो जितना हो सकता है उसे निकालने की कोशिश करो। और उलमा के साथ ज़्यादातर अपना जो है ना, नेक लोगों के साथ, जो स्कॉलर्स रहती हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स रहती हैं, हमारे टीचर्स रहती हैं, उनके साथ ज़्यादातर वक्त बिताकर तुम्हारे आपस ही जो है ना, तुम्हारे स्कूल का हो या जो भी हो, तुम्हारे डिस्कस कर सकते। What after your 5 years? 5 साल के बाद what? या you please get up. थोड़ा उनको खड़ा। क्या भी क्वेश्चन आंसर पूछना है, तुम्हारी बुक में के नोटबुक में क्या भी पूछना नहीं, जस्ट तुम्हें what is your plan? What do you want to become and where do you want to see yourself in next 5 years? बोलो। You want to do degree, graduation, good. I want to do the best jobs. Okay, so what's your father? My father is father. Okay, बैठो। तुम्हें उठो बेटे, तुम्हें छुटो। 1-2 जन पूछो बस, उतना अच्छा, डरो ना को। लास्ट वाले को भी पूछो। हाँ, तो लास्ट वाले मेरे फेवरेट। बोलो बेटा, तुम्हारा नाम क्या? What's your name? मोहम्मद सैफ जैद। सो तुम्हें अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं आफ्टर 5 years? अभी सोचे नहीं, प्लान करो, क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं आफ्टर 5 years? Where do you want to see yourself? बातें नहीं, नो साइड टॉक्स प्लीज। जैद को पूछने जैद ही आंसर देंगे, बाद में अबू बकर को पूछा तो अबू बकर आंसर दियो, उमर को पूछा तो उमर आंसर दियो, राइट? ठीक है, बोलो। ठीक है, बैठ जाओ। येलो शर्ट, हु इज हाइडिंग? येलो टी शर्ट, यस, माशाल्लाह, फुटबॉल प्लेयर जैसे थी माशाल्लाह तुम। बोलो बेटा, क्या तुम्हारा नाम? सज्जाद, माशाल्लाह, कितना अच्छा नाम। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले ही मालूम, हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी, खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी, वैसा नाम इनको देकर ही
अल्लाह करे कि उन वैसा ही असर इनको भी पड़े और वैसा ही इल्म अल्लाह इनको अता करे और वैसा ही नाम जो है ना, जैसा हमारे हजरत जो खलील रहमान हजरत थी, वैसा नाम उन्होंने भी रोशन करा, हमारे मुल्क का हो, हमारे कम्युनिटी का हो, हमारे फैमिली का हो। बोलो सज्जाद, तुम्हें वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years? क्या कि सर फुल तारीफ कर डाले ना, खुश हो गया ना। बोलो बेटे, परवाह नहीं। क्या बेटे सोच नहीं? ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है, डन। तो कभी भी जो है ना एक प्लान लेकर चलो, तुम्हारी लाइफ में जो है ना एक प्लान लेकर चलो, क्या तुम्हें करना चाहती, क्या तुम्हें बनना चाहती, लेकिन ताकि तुम्हें तुम्हारी फैमिली को हेल्प हो, तुम्हारे हमारी कम्युनिटी को हेल्प हो और हमारे मुल्क को हेल्प हो, हमारे कर्नाटका को हेल्प हो, राइट? तो एक ग्रेजुएट बन गया, इतने बच्चों में मालूम नहीं कितने इंजीनियर्स होंगे, कितने लॉयर्स होंगे, कितने डॉक्टर्स होंगे, कितने पोस्ट ग्रेजुएट्स होंगे, जैसे कि MBA हो, MTech, जितने भी होंगे, हमें पता नहीं है। तो तुम्हें क्या करना, एक प्लान लेकर चलना। प्लान क्या लेकर चलना? 5 years के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कौम को मैं क्या दे सकता हूँ। ये आता सो पॉइंट, अब इतना सब बोल रही थी मैं, ये मेन पॉइंट है। मेरी कौम को, हमारी कौम को, उम्मत मुस्लिमा को मैं सदाकतुल्लाह इंडिविजुअल मैं क्या कर सकता हूँ, ये चाहता मकसद। तुम्हारा लाइफ का मोटो भी ये रहना, राइट? इंसानियत पोच काम करना समय, किसी भी हमें दूसरा माइंडसेट रख ले को नहीं काम करना। तो क्या कर सकती है हमें? एक ग्रेजुएट होगा तो उसकी एक सैलरी होती है 25,000 मिनिमम। एक इंजीनियर है उसकी 40,000 रहती है, राइट? तो 40,000 में वो बच्चा क्या कर सकता है फैमिली को? 40,000 बहुत बड़ा अमाउंट, राइट? 40,000 में अपने अब्बा अम्मी को दिया तो कितना खुश होती। पहली सैलरी जो है ना, जब तुम्हें अम्मी मेरी सैलरी लो, अब्बा मेरी सैलरी लो, तो तुम्हारे अब्बा को जो है ना करोड़ों की दौलत मिले जैसा होता। यह मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। 2010 में मैं एक कंपनी में काम कर लेता, व्हाइटफील्ड के पास, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बोल को। हालांकि वो बैंकिंग सेक्टर था, वो फर्स्ट जॉब था मेरा, कैंपस रिक्रूटमेंट हुआ था। सैलरी थी मेरी 9,500 तब, राइट? जब मेरी सैलरी जब मिली, जब मैं 9,500 अली अब्बा को, तो हमारे अब्बा जो है ना अंख्या में आंसू गाली, ठीक है, तो मेरा बच्चा जो है ना इतना बड़ा होगा, कमाने वाला होगा। उनको कितना हेल्प होता 9,500 में। क्या उन्होंने बिल्डिंग बना दी? नहीं बनते, उन्होंने सेव करती तुम्हारे रास्ते। मेरा बच्चा कितना हेल्प करा फिनेंशियली, एक मुझे एक सपोर्ट भी मिल गया बोलकर। वैसा तुम्हें आज के दौर में मिनिमम 20-25,000 सैलरी काम भी नहीं है एक ग्रेजुएट को हो या एक मास्टर ग्रेजुएट को हो। वो तो 40,000 में व्हाट एंड ऑल यू कैन डू। तुम्हें फैमिली को दिए तो कितना सेविंग होता है और वो पैसे में तुम्हें कितना कौम की खिदमत होती है। जब हमें जितने भी यहाँ पर है ना, मैं छोड़ा, मैं को कुछ भी तजुर्बा कर नहीं हूँ, हमारे जो बैक स्टेज में जो बैठे हैं पूरे जो है ना ऑल आर एक्सपीरियंस, अपना वक्त की कुर्बानी दिए, अपनी माल की कुर्बानी दिए, अपनी जान की कुर्बानी दिए। आए हो दूर दूर से आए पूरे, मैं मालूर से आया, दूसरे अलग अलग गाँव से आए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए, राइट? मतलब पूरे कई को आकर एक कुर्बानी देने, एक हमारे कौम का कुछ बच्चा जो है ना कुछ करें दे, कौम को कुछ देने वाला बने। हमारी कौम जो है ना देने वाली कौम, करेक्ट है? हमें देना सो, दूसरों को क्या है देना सो, लेने वाले नहीं होना। लेना सो किसके ने? हमें अल्लाह के पास। देना सो किसे? हमें हमारी कौम को, इंसानियत को, जिसे ज़रूरतमंद है उसे। तो हमें जितना हो सकता है उतना कोशिश करना देने वाले की। अल्लाह ताला देती हम ना, करोड़ों के पूछे तो हम ना अता करती अल्लाह ताला, लेकिन तुम्हें जो है ना देने वाला बनना चाह रहा मैं। और 5 साल के बाद तुम्हारी जो है ना ग्रेजुएशन होगा, उसके बाद क्या है, क्या स्पेशल ओकेशन आता है हमारी लाइफ में। कमाने वाला बात क्या करता बच्चा? अब्बा अम्मी क्या करती उसे? कान तो पकड़ को शादी कराती, करेक्ट है? कान तो नहीं, एक अच्छी जगह देखो शादी करता, डरो ना। तब क्या करना तुम्हें, तुम्हारा माइंडसेट भी जो है ना, जब अब जैसा तुम्हें देने वाले ही तुम्हें भी वैसा देने वाले भी होना। किसे? तुम्हारे इन लॉज को। लेना नहीं का तो डौरी नहीं लेना। मैं अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ, XYZ में कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं इतना कमा रहा हूँ, हल्लो बोल को नहीं देना। उनके कहने से कार ले को दो, उनके कहने से टू नहीं, इसमें क्या भी नहीं है जी।
इसमें कुछ भी नहीं है, लेना नहीं, एक्टिंग भी करती जरे नहीं क्या भी नको, हमारे बच्चा अच्छा रहने के वास्ते 2 व्हीलर दे डालो कभी। हालांकि ये बयान करने का वक्त नहीं है, बट स्टिल बोल रहा हूँ, एक माइंड सेट बना लो तो तुम्हें अपने आप को खड़े तो जाए ना, यू कैन लाइक नो हेल्प टू योर फैमिली, सोसाइटी में हेल्प कर सकते हैं, और तुम्हें अपने आप को खड़ को जो है ना एक कौम की जो खिदमत कर सकती। वैसे उसी तरीके से जो है ना एक लड़का था, ठीक है, गांव का लड़का, वो भी ऐसे आपकी तरह स्कूल में पढ़ता था, राइट। उसके बाद में वो कॉलेज ज्वाइन किए और उसके बाद में वो इंजीनियरिंग भी किए। इंजीनियरिंग करने के बाद गांव का लड़का क्या कर सकता है, बेंगलुरु वाले बोलते हैं गांव से आती हैं पढ़ लेती हैं बोलकर, लेकिन आज वो गांव का लड़का जो है ना बेंगलुरु सिटी में इन्फेंट्री रोड में 160 जन को एम्प्लॉयमेंट दे रहा, 160 पीपल को जो है ना वो इंजीनियर के नीचे काम करनी, जिसका नाम है मंसूर इलाही, वो हमारे भाई, और उन्हीं की कंपनी में मैं HR मैनेजर हूँ। हमें जो है ना 160 एम्प्लॉयज़ को काम दे करें, नो मैटर व्हाट, हर गांव से ही हमारे कंपनी में। तो वैसा जो है ना तुम्हें भी जो है ना कौम की खिदमत तो कैसा हो रहा है, और हमारी कंपनी जो है ना बहुत सारा एजुकेशन वाइज भी हमें हेल्प करती, और वीकेंड्स में जो है ना अब अपना वीकेंड्स मिल रहा है, सैटरडे संडे हम ऑफ रहता है, राइट, छुट्टी भी रहते हैं। अब तुम्हारे साथ ऐसा बैठने का भी मौका मिलता है, हमने कितना फ़ायदा हो रहा है देखो। वैसा हर एक बंदा जो है ना 5 साल में प्लान लेकर चलो, इंशाल्लाह तुम्हारे माँ बाप का नाम रोशन होता है, और तुम्हारे जितने यहाँ टीचर्स असातिज़ा बेटी उनका नाम रोशन होता है। और टीचर्स को क्या मालूम, टीचर्स को एज ए टीचर मैं भी एक मदरसे में पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया, मैथमेटिक्स पढ़ाया, कन्नड़ा पढ़ाया 2 साल आफ्टर मैं ग्रेजुएशन। उसके बाद में जो है ना एक टीचर को कब खुशी मिलती है बोलो, मेरा एक स्टूडेंट एक अच्छे मुकाम पर है, अच्छे पोजीशन पर है, तब भी जो टीचर को एक दौलत हो, क्योंकि टीचर्स इतनी बेटीज आपके यहाँ पर टीचर्स इतनी बेटीज हो। अगर तुम्हें टीचर को खुश करना चाह रही बोले तो तुम्हें एक अच्छे पोजीशन पर होना, ऐसा नहीं कि टीचर नहीं बोलना मैं पढ़े सो बच्चा देखे ऐसा हो गया ना, ऐसा नहीं बोलना। इसमें तुम्हारा माँ बाप का नाम भी खराब होता है, टीचर्स का नाम भी खराब होता है, कम्युनिटी का नाम भी खराब होता है, हमारे कौम का नाम भी खराब होता है, सोसाइटी में तुम्हारे आपस रिश्तेदार आते हैं सब में भी नाम खराब होता है। ये नाम खराब करने का मोमेंट नहीं रख लेना, करेंगे नहीं, क्या करेंगे, फर्स्ट क्या रहना, फर्स्ट तुम्हें बोलो आज का, अब जो मैं बोला एक 2 मिनट कैसा करना, प्लानिंग कैसा करना, हमारी स्ट्रैटेजी कैसी रहना, बैठ कुछ बोलो परवाह नहीं होम के लिए, लेकिन एक प्लान लेको चलना, करेक्ट। क्या रहना प्लान में, 5 ईयर प्लान रहना, 5 ईयर प्लान लेको चले तो ये सब होता है। नहीं तो ठीक है बैठे बैठे, नहीं मैं 5 साल नहीं, मैं आराम से 2 व्हीलर में जाता हूँ, व्हीलिंग ऑन करता हूँ, इसे देखता हूँ, कौन तो भी आए तो उसे देखता हूँ, उन्हें गिर को उठता है नेक्स्ट हशर में छुट्टा सुने, 2 व्हीलर में डाल ले को व्हीलिंग कर ले को गिर को उठा तो ना कहाँ उठता सो, वो तो कहीं को ऐसे सुना नको नहीं। तो उसके वास्ते एक प्लानिंग लेको चलो, ठीक है। अल्लाह ताला तुम्हें जवानी देकर है, जवानी में खूब इबादत करो, अच्छे से अल्लाह सुब्हान ताला से प्रे करो, नमाजें पढ़ो, और इसी में तुम्हारी ताकत है, और अच्छे से खाओ, राइट। दिमाग भर को जो है ना पढ़ना, पेट भर को खाना, ये चीज़ें रख लगे तो तुम्हें इंशाअल्लाह ताला सक्सेसफुल होया थी, राइट। और सोना कितना पीसफुली सोना का तो 10 सवा 12 आवर नहीं, तो पीसफुली नींद कितना होना, एक इंसान को स्लीप कितने आवर्स सोना, 6 to 7 आवर्स, राइट, 7 आवर्स, ठीक है, मैनेज करो। सुबह में उठ गए तो ना तुम्हारा माइंड फ्रेश रहता माइंड। जब तुम्हें फजर की नमाज को जो उठती ना, तब तुम्हारे जो बॉडी पार्ट जो है ना पूरे, जब तुम्हें वजू बनाती, तुम्हें फ्रेश होती, तब तुम्हें जब नमाज के लिए 2 रकात नमाज सुन्नत के लिए करती, तो 2 रकात सुन्नत की नमाज जो है ना कितने की करोड़ों इससे दर्जे बेहतर है वो। तो नमाज पढ़ ले तो हर चीज़ आसान हो जाए, और फजर के बाद बहुत वक्त भी मिल जाता तुम्हें पढ़ने, अगर कुरान पढ़ रहे तो कुरान, उसके बाद फॉलोड बाय स्कूल स्टडीज, बहुत तुम्हें अल्लाह ताला वो फ्रेश हवा में वो ऐसी एक ताकत रखो है, तो हर चीज़ को अडाप्ट होती है। एनवायरनमेंट में हमारा जो माहौल है ना फ्रेश रहता सुबह में, राइट। अब इतना बाजार है यहाँ पर, सुबह में इतना रहता है, कितने बजे आदमी चलते फिरते सो 10 साढ़े 10 को, ये बोला एक आदमी उठले होगा आको बाद में ये करती, उन्होंने अपनी तिजारत के ये करती। तो तुम्हें जो है ना फ्रेश माइंड सेट लेकर
अपनी नमाज का ख्याल करते हुए, और तुम्हारे घर में भी बोलना अम्मी अब्बा को तुम्हें भी उठाओ, नमाज को तुम्हें भी उठाओ, अगर अम्मी अब्बा उठे तो उनको उठाने के लिए बोलो। तो ऐसा फॉलो करके हुए तो तुम्हें डेफिनेटली यूल बी सक्सेस, राइट। इंशाल्लाह अगर तुम्हें समा के दिन IAS ऑफिसर बने, एक IPS ऑफिसर बने, कितना काम करे जी, जितना एक कंपनी में एक CEO जो काम नहीं करता वैसा कम्युनिटी को लैक्स ऑफ पीपल को तुम्हें काम कर दे। एक सब इंस्पेक्टर तुम्हारे एरिया का कितने जन को फेस करते नहीं, यहाँ का जो पुलिस स्टेशन सब इंस्पेक्टर अगर बने तो तुम्हारा नाम क्या बोले सर? रिहान अगर यहाँ कारगोनहल्ली पुलिस स्टेशन सब इंस्पेक्टर बने तो इंशाल्लाह ताला कितना कवर कर सकते, कितने जन को मोटिवेट कर सकती, राइट। जैद बने तो कैसा कर सकती, राइट। उमर बने तो कैसा कर सकती, एक IPS ऑफिसर बने तो कैसा हो सकता है, एक IAS ऑफिसर जो है ना हमारे कंपनी के जो सॉरी हमारे मुल्क के जो है ना पॉलिसीज लिखने वाले हो, कितना काम कर सकती हैं। वैसे तुम्हें हर बच्चा जो है ना अपना टारगेट, अपना गोल सेटिंग लेकर रहे तो ज़रूर इंशाल्लाह तुम ना अल्लाह ताला कामयाब करता, राइट। करेंगे, कब से करेंगे? आज नहीं, अभी से तुम्हारा माइंड सेट बनाना। क्या भी पूरे को समझ में आएगी क्या? अभी मेरी बात है समझ में आएगी सर? घुसे दिमाग में दुम बाकी है क्या? एक लतीफ़ा सुना तो जोक, ऐसा एक जो है ना साहब बात कर ले करते हैं, पूरा समझा दले घुसे क्या भाई दिमाग में, कहता नहीं उन्हें कौन की वहाँ दरिशम देख लगता चूहा जा लगता कर नहीं सर दुम बाकी है वहाँ चूहा जा रहा है क्या रहा नहीं सर मैं दिमाग में वहाँ देख लगता वहाँ पर दुम घुसी नहीं चूहा जा लगता बस दुम बाकी है, पैसा नहीं रहना पैसा, राइट। तो अच्छे से माइंड सेट तुम्हारा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में, टीचर्स तुम्हारे कितना अच्छा टैलेंटेड हैं तुम्हारे स्कूल के टीचर्स, तो रिस्पेक्ट करते हुए जो है ना ऐसा करो, इंशाल्लाह तुम ना अल्लाह ताला दुनिया में और आखिरत में कामयाब करता करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।